दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से म्यूचुअल फंड का फायदा और डाइवर्सिफिकेशन आप अपने म्यूचुअल फंड को कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों, अगर आपका म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म विजन है, 10 से 15 सालों के लिए आप हैं या तो इससे ज़्यादा भी आप होल्ड कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड होते हैं इक्विटी के म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी के भी म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी फंड आपके पास होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। दोस्तों, लोगों के मन में यही प्रश्न होता है कि किस फंड में हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, यानी किस में मेरा पैसा सबसे ज़्यादा दुगना होगा, फिर तिगुना होगा, फिर 4 गुना होगा। तो चलिए दोस्तों, तीनों फंड को एक साथ देखते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी का लार्ज कैप वाला होता है, यहाँ पे सबसे कम रिटर्न आपको मिलता है, यानी 10 से 12 सालों में एवरेजन आपको 12% का रिटर्न मिलता है। अब मान लीजिए आपने तीनों फंड में 1-1 लाख रुपया डाल दिया, तो चलिए देखते हैं कि सबसे जल्दी किस में पैसा दुगना होता है। तो आप अगर आपका जो लार्ज कैप वाला 1 लाख रुपया वो 6 साल में दुगना होगा और लगभग 9.5 साल में 3 लाख होगा, और 12 साल में 4 लाख होगा और 14 साल में 5 लाख होगा, यानी उसको 5 लाख होने में 14 साल का टाइम लगेगा अगर आपका 1 लाख रुपया लार्ज कैप में है। अगर वो पैसा आपका मिड कैप में है तो मिड कैप का एवरेजन रिटर्न 15% होता है 10 से 12 सालों में। तो दोस्तों, आपका जो पैसा है वो लगभग 4 साल और 8-9 महीने में 2 लाख हो जाएगा, 7 साल 6 महीने में लगभग 3 लाख हो जाएगा, और 9 साल 6-7 महीनों में आपका 4 लाख हो जाएगा, और 11 साल 2 महीनों में आपका 5 लाख हो जाएगा। यानी लार्ज कैप में आपको 14 साल लग रहा है, लेकिन मिड कैप में आपका लगभग 5 लाख 11 सालों में हो जाएगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है वो स्मॉल कैप में मिलता है। अगर आपका स्मॉल कैप में है तो स्मॉल कैप का एवरेजन रिटर्न 17 से 18% होता है। अगर हम लोग 18% लेके चलते हैं तो 4 साल में ही दूना हो जाएगा, यानी 4 साल में ही 1 लाख का 2 साल हो जाएगा, और 6 साल 3 महीने में 3 लाख हो जाएगा, 8 साल में 4 लाख होगा, और 10 साल से पहले ही आपका 5 लाख हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है स्मॉल कैप में, इक्विटी के म्यूचुअल फंड में होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपका टाइम 10 से 15 सालों से है तो आप अपना 30 से 40% रुपया स्मॉल कैप में, फिर उससे थोड़ा कम मिड कैप में, और सबसे कम लार्ज कैप में डालें, क्योंकि लार्ज कैप में पैसा काफ़ी स्थिर रहता है, आप जब चाहेंगे निकाल पाएंगे। मार्केट जब गिरता है तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है लार्ज कैप, लेकिन स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरता है, तो फायदा भी सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप में ही होता है। अब देखिए, इस समय जैसे देखिए मार्केट गिरा है, कुछ स्मॉल कैप जो है 15-15, 20-20%, 30-30% गिरे हैं, कोई तो 50% गिर गए हैं। तो जो बहुत ज़्यादा गिरा उसमें नहीं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करेंगे कि जो जैसा पिछला प्रदर्शन किया 10 से 12 सालों में अच्छा खासा रिटर्न बनाया है, तो आगे वाले टाइम में भी अच्छा बनाएगा। प्रतिष्ठित फंड होना चाहिए, SBI हो गया, HDFC को हो गया, है ना, जो मोतीलाल ओसल, ये सब प्रतिष्ठित जो फंड है ये होने चाहिए, और उसका एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, तभी आप अपनी जांच पड़ताल करके उस फंड में पैसा लगाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए